affairs. So let's begin with the session. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में, डिटेल में एक आंसर को भी डिस्कस करेंगे. तो ब्लैक स्वान जो इवेंट है, मैंने शायद आपको इसके बारे में पहले भी बताया कि जो निकोलस तालेब हैं उनके द्वारा ये ब्लैक स्वान इवेंट बताया गया. और ब्लैक स्वान देखिए, एक तो ये कर्व भी आप देख लीजिए कि अचानक से बहुत पीक पर चीज़ें होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ, अपने थ्रेशोल्ड लेवल पे होती है और अचानक से कोई ऐसा सडन इवेंट जिसने कभी भी किसी ने भी प्रिडिक्ट ना किया हो, है ना, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने कहीं से भी प्रिडिक्शन ना हो और अचानक से इकोनॉमी जो है बिल्कुल डूम्ड हो जाए, अर्थव्यवस्था गिर जाए. तो इस प्रकार के कई इवेंट्स जो हैं वो समय समय पर होते रहे हैं. तो ब्लैक स्वान जो इवेंट है आर हाईली अनलाइकली टू हैपन, बट उनके न होने की संभावना है, बट वुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इफ दे डिड. यदि ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है. अब ये जो ब्लैक स्वान है, नॉर्मली क्या हुआ कि कभी भी ब्लैक स्वान जो है, वाइट स्वान तो आपने देखी होगी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, आपको पता होगा जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कई बार पक्षियों का रंग चेंज हो जाता है. जैसे वाइट टाइगर के बारे में आपको पता होगा. वाइट टाइगर क्या होते हैं? टाइगर्स में से ही होते हैं, लेकिन 10,000 में से कोई एक टाइगर वाइट टाइगर होता है जेनेटिक म्यूटेशन के कारण. तो यहाँ पर जो ब्लैक स्वान इवेंट है ये इसी प्रकार का है जैसे लाखों करोड़ों हजारों स्वान है मान लीजिए, उनमें से कोई एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में एक बार क्या हुआ, ब्लैक स्वान दिखेगी. तो ये रेयर इवेंट होता है कुल मिला के, ठीक है. तो दिस इज ब्लैक स्वान इवेंट. अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं क्या, एक स्टडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पूरी जो है पब्लिश हुआ कंटेंट, और उसमें स्टेटमेंट्स में ये बात भी थी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्पोकन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल आउटफ्लो टू ट्यून $100 बिलियन, अराउंड 7,80,000 करोड़. आपको पता होगा ना $1 बिलियन कितना होता है. $1 बिलियन की तो एक क्या बन जाती है, यूनिकॉर्न बन जाती है. तो $1 बिलियन कितना होता है, यदि मैं 78 रुपये की बात करूं आज तो 7800, और फिर यहाँ पर डबल ज़ीरो है तो 20 और लग गया, इतने करोड़. ये जो हो रहा है ये कैपिटल आउटफ्लो देखा जा रहा है. और इसके अलावा एक और बात आ रही है, आपने सुना होगा एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है. अभी ये सजेशन है कि यदि आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं, यदि आपके फैमिली मेंबर वगैरह हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा, अर्थव्यवस्था श्रिंक होगी, मतलब ऐसा प्रेडिक्शन माना जा रहा है. जॉब तो वैसे ही आपको पता है जॉब्स की कमी है ही, जॉब ग्रोथ भी नहीं देखने को मिल रही है. तो कुल मिला के क्या हो रहा है, भारत की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो रही है. तो इन सब के चलते क्या है, आज की तारीख में जो आपकी सेविंग्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स की सेविंग्स हैं, आप यदि कोई भी मान लीजिए कोई नया घर खरीदने वाले हैं, गाड़ी खरीदने वाले हैं, कुछ भी एसी वगैरह जो भी खरीदने वाले हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है उसको खरीदने की, क्योंकि अभी सेविंग्स जो है आपकी बहुत मदद करेंगे. क्योंकि लगातार आपने देखा पेंडेमिक, उसके बाद यूक्रेन रशिया क्राइसिस, और तीसरा जो ये इवेंट देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर एक तो भारत से कैपिटल आउटफ्लो भी देखने को मिला है ना. सो व्हाट इज ब्लैक स्वान इवेंट? अ ब्लैक स्वान इवेंट इज रेयर unpredictable event that comes as surprise and has a significant impact on society or the world. तो पूरी दुनिया में इसका एक significant impact होता है. So these event are said to have 3 distinguishing characteristics. और ये 3 distinguishing characteristics क्या हैं? They are extremely rare. एक तो ये बहुत ही rare होते हैं, outside and realm of regular expectation, है ना. तो ये extremely rare होते हैं. और सेकेंड है दे हैव अ सीवियर इम्पैक्ट आफ्टर दे हिट, और इनका इम्पैक्ट जो है बहुत ही सीवियर होता है जब वो होते हैं. दे सीम्स प्रोबेबल इन हिंडसाइट व्हेन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन अपीयर. तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने आप में उसका जो मतलब एक्सप्लेनेशन आएगा तब तक तो बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी होती है. सो दे हैव सीवियर इम्पैक्ट, है ना. जब ये आते हैं सीवियर इम्पैक्ट होता है और कहीं से भी जो है इनका अंदेशा नहीं होता है. सो व्हेन डिड टर्म ओरिजिनेट, कब ये टर्म आई? तो देखिए ब्लैक स्वान जो थ्योरी है इसको एक ऑथर और इन्वेस्टर नसीम निकोलस तालेब के द्वारा 2001 में दिया गया, और फिर ये पॉपुलराइज हुई यही टर्म 2007 में उनकी बुक द ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रॉबेबल. कभी भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, ये एक बुक निकली, उसके बाद में ये और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया.
It is described as one of the 12th most influential books since World War II. World War II के बाद से 12 सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक में से एक है। निकोलस तालेब बहुत ही रेनाउंड इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स हैं। तो तालेब डज नॉट ट्राई टू ले आउट मेथड टू प्रेडिक्ट। उन्होंने कोई मतलब ये कोशिश नहीं की कि मेथड को कि प्रेडिक्ट करना इवेंट का, बट इंस्टीड स्ट्रेस ऑन बिल्डिंग रॉबस्टनेस। यहाँ पर उन्होंने यही बात की कि जो सिस्टम है उसको हमेशा दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि इस प्रकार के इवेंट को भी रेजिलिएंट कर जाए, झेल जाए ये जो इवेंट्स होते हैं। सो एंड स्ट्रेटजीज टू डील विद ब्लैक स्वान अकरेंस एंड विथस्टैंड देयर इम्पैक्ट। सो बिहाइंड द मेटाफोरिकल नेम, यहाँ पर जो डिस्कवरी, ये जो ब्लैक स्वान वगैरह की बात आ रही है, 1697 में डच एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एक ब्लैक स्वान स्पॉट किया। तो ये जो मेटाफर है ब्लैक स्वान इवेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस अनप्रेसिडेंटेड स्पॉटिंग। पहले कभी इस प्रकार का नहीं देखा गया था। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि कई बार जानवरों में जो रंग वगैरह चेंज होता है वो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो जाता है। और यदि हम बात करें इस प्रकार के इवेंट पास्ट में हुए हैं क्या, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी प्रेडिक्शन ना हो, लेकिन आपको एक बात याद आ रही होगी, 2002-2004 के लमसम ही जो भारत के रघुराम राजन हैं उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था दिस ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, बट हाँ उन्होंने ये बात कह दी थी जो लेमन ब्रदर में जिस प्रकार से वो लोग लोन वगैरह दे रहे हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो रघुराम राजन हैं वो बहुत अच्छे प्रेडिक्शन भारत के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी देते हैं, जिस प्रकार से जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जॉब नहीं है, बहुत से इम्पैक्ट को उन्होंने बताया। वैसे उन्होंने उस समय लेमन ब्रदर का जो इश्यू था 2003 वाला, और उसके बाद उसका जो एक कास्केडिंग इफेक्ट 2008 में आया और अर्थव्यवस्था जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई, बहुत सारा रिसेशन देखा उस समय। तो ये भी क्या है, अ ब्लैक स्वान इवेंट ट्रिगर्ड बाय सडन क्रैश इन द बूमिंग हाउसिंग मार्केट। हाउसिंग मार्केट कहाँ, तो यूएस में बूम कर रहा था और वहाँ पर चेक ही नहीं कर रहे थे लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोन ऋण दे दिया। बाद में पता चला कि बहुत सा पैसा वापस नहीं आया और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दुनिया भर की जो इंटरलिंक्ड इकोनॉमीज हैं वो डूबना शुरू हो गई। सो द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, और फिर सोवियत यूनियन का जो फॉल है वो भी एक प्रकार से ब्लैक स्वान इवेंट है। फिर यूएस के ऊपर, ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था, ये मान सकते हैं आप, यूएस पे है ना, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन है। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ अर्थव्यवस्थाओं पर। इस कोविड-19 पैंडेमिक का ब्लैक स्वान इवेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रीवियस लेक्चर में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घोषणा तो कई बार किया करते थे। तो तालेब डज नॉट एग्री। तो निकोलस तालेब जो खुद ही ब्लैक स्वान इवेंट को डिस्कस करते हैं, वो बोलते नहीं भाई कि भाई ये कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं, रादर ही कॉल्ड इट एज वाइट स्वान, आर्ग्यूइंग दैट इट वॉज प्रेडिक्टेबल, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट नॉट टू बी प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दिस। उनको समय समय पर आगाह किया जाता था कि इस प्रकार से किसी प्रकार का आउटब्रेक हो सकता है। While outbreak of any pandemic is difficult to individual predict, the possibility of one occurring having major impact on system around the world was known and documented. वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड था, ये तो ऑलरेडी पता था चीज़ें। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, ग्रीन वॉशिंग जो ये टर्म है ये किससे संबंधित है ना? तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटली साउंड बताती हैं, वो ग्रीन वॉशिंग है। कि भाई एक्चुअल में वो है नहीं, बट ये एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना, तो यही क्या है, ग्रीन वॉशिंग। जैसे बोलते हैं ना आई वॉशिंग करना, तो उसी प्रकार से ग्रीन वॉशिंग की केवल दिखावा मात्र। एक मेंस के क्वेश्चन को भी देखिए यहाँ पर पूरा बताया। अब देखिए ब्लैक स्वान इवेंट हमने इन जनरल पढ़ लिया, विश्व के अलग अलग इवेंट्स के बारे में बात कर ली, लेकिन जब हम इंडिया के टर्म्स में बात करें तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक स्वान इवेंट, हाउ इंडिया कैन डील विद ब्लैक स्वान राइजेज ड्यू टू यूक्रेन रशिया वॉर लाइक क्राइसिस। कि यहाँ पर देखिए पर्टिकुलरली आपको यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बारे में दे दिया, तो योर आंसर शुड बी लाइक अराउंड दिस, नॉट कि भाई पैंडेमिक से रिलेट। आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी हाँ कास्केडिंग इफेक्ट था पैंडेमिक का, फिर यूक्रेन वार आया, लेकिन यूक्रेन से संबंधित
आपको पूरा बात बताना है कि दुनिया भर में किस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। तो भारत के अंदर एग्री से लेके अलग अलग प्रोडक्ट पर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, यूक्रेन क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है उसको ही बताना, यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन दिस केस। तो ब्लैक स्वान इवेंट, इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। यहाँ पर आपको एक डिस्कस पूरा डिटेल दिया गया है कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, वो आप बता सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर क्या है यहाँ पर कि जो सर्विस सेक्टर है, हाउ इंडिया कैन डील ब्लैक स्वान इवेंट, हमें सर्विस सेक्टर को यूटिलाइज करना हो क्योंकि वो भारत का बूमिंग मार्केट है। क्रॉस बॉर्डर गुड ट्रेड्स जो हैं, इट शुड प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एम्फेसिस, तो हमें इस प्रकार के गुड्स जिसमें हम लोगों का एक्सपर्टाइज है उसको और बढ़ाना। इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट हैज़ बीन सरपासिंग दैट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हमें इस पर फोकस करना होगा, आईटी स्पेशली, है ना, सेक्टर में। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, द अपबीट सर्विसेज एक्सप्लोर्ड लेड बाय आईटी आर लाइकली टू कीप करंट अकाउंट डेफिसिट कंटेंट। तो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि भाई मान लीजिए ब्लैक स्वान इवेंट हो गया, लेकिन हमारा आईटी सेक्टर आसानी से उसको रेजिलिएंट कर सकता है, तो आप ये पॉइंट जो है रैशनल दे सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद में सिंस द पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, पेंडेमिक के बाद ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस सेक्टर एंड क्रिएट मोर इनकम। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पेंडेमिक के बाद चीज़ें चेंज हो गई, अपॉर्चुनिटी मिली सर्विस सेक्टर में, लोगों को ज़्यादा इनकम मिली। नंबर्स तो कम होते हैं यहाँ पर, लेकिन सैलरी वगैरह बहुत अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत देखा, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी, लेकिन ये सब के शेप कर्व में था, है ना, कुछ लोगों के पास बढ़ा, कुछ के पास कम हुआ। इंडिया हैज़ ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ, भारत के पास बहुत बड़ा हेडरूम है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबली न्यू नॉर्मल इज विटनेस टू रिमोट ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉय, लेक्चर्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन, टेली हेल्थ केयर, जियोग्राफीज वगैरह का इशू नहीं आया। रिमोटली ई कॉमर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, मोबाइल कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पैक्टफुल इवेंट हुए हैं कि हम ब्लैक स्वान इवेंट को एक तरह से तो जो सर्विस सेक्टर में पूरी तरह से यूटिलाइज करके ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करें तो हो सकता है। अब क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस के लिए हमने इथेनॉल वाला जो सेशन है, फिर हमारा जो हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी के डायमेंशन में जा रहे हैं, तो हमें बहुत से ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है कार्स वगैरह की, उसको जो है वो एथेनॉल फ्रेंडली हो सके 20% तक, तो काफ़ी हद तक हम इसको रोकेंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचेगा। हमको अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर फोकस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो $14 बिलियन जो है इम्प्रूव हुआ, जो कि फिस्कल ईयर 1 में था, और 21 में $62 बिलियन पे हो गया 14.4 से। तो अपने आप में ये जो है भारत का बजट इसमें बढ़ता जा रहा है। फिर एक्सप्लोरिंग यूजिंग अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो ये सभी वो सोर्सेज हैं जिस पर काम करना, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एनवायरनमेंट का भी तो एक इशू है, तो हमें यहाँ पर जो है जो ये सोलर एनर्जीज़ हैं और जो इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स हैं उनको जो रिचार्जिंग हो रही है वो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी से हो। डाइवर्सिफाइंग डिफेंस सोर्सेज जो हैं, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, और लगभग $350 मिलियन का अराउंड जो है एक डील सैंक्शन हुआ है फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें से 49% तो जो है वो रशिया को जाएगा, 51% इंडिया को जाएगा। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वो राफेल वगैरह भी फिलीपींस डिमांड कर रहा है, वियतनाम की भी डिमांड है। तो हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, डिफेंस मिलिट्री एक्सपोर्ट को एक्सप्लोर करना होगा। इसके अलावा हम लोग जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हमको सेल्फ रिलायंट होने की आवश्यकता है। तो बजट जो है अपने आप में फिस्कल ईयर 23 में बजट जो है 9.7% जो है डिफेंस बजट रहा है भारत का, ठीक है, तो नियरली 70%। तो देखिए आप एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, शायद आपको प्रीवियस लेक्चर में कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक जगह तो बोला था कि भारत का बजट 2.3% है, बट यहाँ पर क्या बता रहा है 9.7% है। इसमें तो रात दिन का अंतर हो गया। देखिए जो 2.3% बताया था वो भारत के टोटल जीडीपी पर बताया था। कैन यू रिकॉल दैट, जो लास्ट लेक्चर था 2. लास्ट और बिफोर लास्ट। जबकि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो भारत के केवल बजट जो गवर्नमेंट पास कर रही है उसका 9.7 है, याद रख, ठीक है। सो नियरली 70% तो हम लोग रशिया से परचेज कर रहे हैं। तो ये एक प्रेशर जो है
इन सब प्रेशर को रिलीज करना, भारत का टोटल जो ट्रेड बैलेंस है उसको मैनेज करना, यदि हम ये कर पाएंगे तो भारत आसानी से रेजिलिएंट कर पाएगा ब्लैक स्वान जैसे किसी भी इवेंट को। गवर्नमेंट है, और हमने किया भी है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में जो मैन पावर है वो बहुत ताकतवर है, भारत का जो मार्केट है वो बहुत ताकतवर हो चुका है। तो इंडिया हैज़ लॉन्च 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहाँ पर हम लोग आशा करें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी निवेश आए भारत में। तो इस प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत को ब्लैक स्वान इवेंट से बचा सकते हैं। ये सब बचाने के प्रयास बता रहा हूँ। ब्लैक स्वान इवेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंडिया शुड यूज स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन एशिया टू लेवरेज एंड इंसेंटिवाइज सम ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस कंपनीज टू प्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए, केवल ब्लैक स्वान इवेंट के लिए आंसर नहीं हो सकता है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकता है, तो ये आंसर उसके लिए भी हो सकता है। और इसीलिए बात ये आती है कि यदि आपने किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ा है तो आप जो है बहुत से आंसर्स को बहुत बखूबी तरीके से लिख सकते हैं। सो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आफ्टर ऑनसेट ऑफ रशियन यूक्रेन क्राइसिस, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन अगेंस्ट रशिया हैव कॉज्ड पेमेंट बीइंग स्टक इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। तो हमने क्या करा, बार्टर सिस्टम भी कई देशों से कर रहे हैं, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर एंड चाइनाज क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, तो हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। तो कभी भी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट देश जिससे हमारा ट्रांजैक्शन होता है, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन यदि बैन है बाय द वैल्यू ऑफ डॉलर फॉलोड बाय यूरो 37% ऑफ पाउंड 6%। यहाँ पर गिवन एक्सट्रीम वॉलेटाइल सिचुएशन, अनसर्टेनिटी आई दुनिया में, इंडिया कुड कंसीडर बिल्डिंग सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ अल्टरनेटिव, तो हमें भी स्विफ्ट का कुछ अल्टरनेट वगैरह पर काम करना चाहिए। बिसाइड द क्राइसिस ऑफ यूरोप, जो मास्टर कार्ड वगैरह है, वीज़ा है, भारत ने अपने जो है रुपे कार्ड, एनपीसीआई ने यूपीआई का जो पैटर्न है वो हमने मैनेज किया है, फ्रांस ने उसको एक्सेप्ट किया है अभी, और अन्य देश भी अब उसका इम्पैक्ट होगा, जैसे यूके और जर्मनी में भी देखेंगे, रशिया में भी देखेंगे यूपीआई एक्सेप्ट किए जाएंगे। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, भारत को फोकस करना चाहिए हाउस होल्ड कंजम्पशन पे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एडिबल ऑयल का हमारा बिल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसको सेल्फ सफिशिएंसी पर ले जाएं, उसको रिप्लेस करें चीज़ों को, है ना। तो कुल मिला के ये एक टर्मोइल जो है वो दूर हो सकता है। प्राइवेट कंजम्पशन एज अ शेयर ऑफ नॉमिनल जीडीपी स्लिप्ड, तो यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन भी जो है नॉमिनल जीडीपी वो कम हुआ है। देखिए, साल दर साल हम ये देख रहे हैं कि लोग जो पहले परचेज किया करते थे, लगातार 2016 से लेकर 2022 आ चुका है, लगातार 6 सालों में हमने देखा कि जो ये पॉइंट है जिसमें हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, वो कम हुआ है ना। देख लीजिए आप, फिस्कल ईयर 2022 में 57.5 रह गया, है ना। 21 में जो था वो और ज़्यादा था, उससे पहले और ज़्यादा था, लगातार ये गिरता जा रहा। तो ग्रेटर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और जॉब मार्केट को भी आपको फ्लरिश करना होगा, मनरेगा जैसी स्कीम के अंदर ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करना होगा, है ना। जॉब जो है, जो 10 लाख का प्रॉमिस किया उसको वाकई में बखूबी काम करना होगा, तभी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यस और नो। सो दिस विल एंटेल कंपनीज टू, है ना, तभी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्ट खरीदे जा सकेंगे। सो है ना, देखिए इकोनॉमी बहुत ही सिंपल होती है कई बार, यदि आप समझे तो, कि भाई मार्केट में लगातार गुड्स बनते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई लगातार ये इकोनॉमी बढ़ती कैसे जाती है। आपको पता है कि हम नेचुरली जो गुड्स हैं, नई नई चीज़ें, प्रोडक्ट, उत्पाद बनाते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन करती होंगी, यस और नो। वो इकोनॉमी के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करती होंगी। अब एक तरफ क्या है, ये तो हो गया सप्लाई साइड और ये हो गया डिमांड साइड। अब जो डिमांड साइड है वहाँ पर यदि परचेजिंग पावर ही कम होती जा रही है तो इन गुड्स को कौन परचेज करेगा, तो इनकी वैल्यू तो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये गुड्स परचेज ही नहीं की जा सकेंगी। जैसे चाइना क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि उनको लगता है कि यार इतना भी पैसा नहीं आ रहा, तो चलो हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डंप करें, बहुत ही सस्ते में बेचें, या फिर चाइना की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को डिवैल्यूएट करें ताकि उनकी वैल्यू कम हो सके और लोग जो है ज़्यादा मात्रा में परचेज कर सकें। तो ये परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए जॉब, मनरेगा स्कीम और विश्व भर में जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, वो ज़्यादा आएगा। आईटी कंपनीज जो हैं, लोग खरीदेंगे ज़्यादा, है ना, तभी क्या होगा, ये गुड्स को परचेज होगा, और तभी तो, और भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, है ना। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है।
द प्रोसेस क्रिएट जॉब्स बनेंगी, लीडिंग इंक्रीज टू इनकम लेवल एंड स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंस डोमेस्टिक मार्केट। वे फॉरवर्ड क्या कह सकते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट सच ब्लैक स्वान इवेंट पर सोचने की आवश्यकता है। कंसीडर द वे टू प्रिवेंट, कैसे रोका जाए। Government agencies can do some thinking. Indeed, former President APJ Abdul Kalam highlighted need for countries' intelligence apparatus होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए टू प्रिपेयर ब्लैक स्वान। पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ कैन ऑल्सो अंडरटेक सच एक्सरसाइज, इस प्रकार की एक्सरसाइज हो, डिटेल में डिस्कशन हो, है ना। और जो है कॉरपोरेट, और जिस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कशन होता है भारत में भी, जैसे एसोचैम वगैरह जो है, NASSCOM, एसोचैम, इस पर डिस्कशन करें। that thinking of black swan as well as forecasting scenario planning and war gaming must take place. Such exercises do not necessarily require classified information, they do require time. इन सब एक्सरसाइज के लिए जो होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसके लिए टाइम, रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इमेजिनेशन की आवश्यकता है, और तब ये